जय हिंद जय भारत। हम इस चैनल के माध्यम से आपको आज 8 पे कमीशन के बारे में, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। उनको भी पता होगा 8 पे कमीशन आठवां वेतन आयोग गठन करने का अनाउंसमेंट हो चुका है। जो लोग सर्विस में हैं उनको भी पता है, जो रिटायर होंगे उनको भी पता है। सबसे पहले बेसिक से आपको ये बता देते हैं कि 8वां वेतन आयोग होता क्या है और कब कब आता है और क्यों आता है। जैसे कि नाम से ही इसका है 8 पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग, यानी कि 8वीं आज़ादी के बाद 8वां ये वेतन आयोग का गठन इसमें हुआ है। और ये हर 10 साल पे वेतन आयोग का गठन होता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2016 में से लागू हुआ। उससे पहले 6वां वेतन आयोग 2006 से लागू हुआ। उससे पहले 5वां वेतन आयोग 1996 से लागू हुआ। इसी तरह 10 साल के अंतराल में ही आपको ये देखने को मिलता है। यही 8वां वेतन आयोग का गठन अभी जनवरी महीने में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा 16 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा की गई थी और वहीं से कमीशन गठन हुआ और ये 2026 से लागू होना है इसे। अब ये कमीशन रिपोर्ट बनाकर कब देता है और किस प्रकार से आगे लागू होता है, हर बार रिपोर्ट में कुछ न कुछ चेंजमेंट होते रहते हैं। इसमें कर्मचारियों के लेवल के हिसाब से कुछ न कुछ चेंजमेंट होते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 6 पे कमीशन में ग्रेड वाइज सिस्टम था। 1800 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, इस तरह से स्तर था। इस तरह से कर्मचारियों का लेवल अलग किया गया था। उसके बाद 7वें पे कमीशन में उस ग्रेड पे को अलग करके एक नया लगाया लेवल सिस्टम लगाया गया। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6 ऐसे करके लेवल सिस्टम लाया गया। हर बार चेंजमेंट होता है। और ये 8वां पे कमीशन होता क्यों है? जैसे आपका हर 6 महीने के ऊपर महंगाई बढ़ती है, जो डियरेंस अलाउंस आपको बढ़ता है, मिलता है, और उसमें इसी तरह 10 साल होते होते डीए अलाउंस आपका कभी 50 के पार, कभी 100 के पार चला जाता है। तो 10 साल के बाद एक आयोग बैठता है, एक बैठक होती है और उसमें ये डिसाइड होता है कि हाँ, इस डीए अलाउंस महंगाई जो बढ़ी है इसको मर्ज कर लिया जाए, मिलाकर बेसिक बना दिया जाए और उसके बाद पूरे 10 साल की समीक्षा की जाए और उसके बाद देखा जाए क्या महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ी है तो उसमें कुछ महंगाई बढ़ाकर बेसिक पे फिक्स कर दी जाती है, और जिसमें वो फैक्टर के नाम से जाता है। कि जैसे 6 पे कमीशन में 1.86 का फैक्टर आया था, वैसे ही 7 पे कमीशन में 2.57 का फैक्टर निर्धारित किया गया। आगे भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि फैक्टर किस प्रकार से निर्धारित होता है और कितना बढ़ता है। आइए तब तो देखते हैं। ये 9 जुलाई 2025 को एम्बिट कैपिटल नाम की एक कंपनी है जिसने 8वें वेतन आयोग के बारे में एक अपनी रिपोर्ट उजागर की है, बताई है, अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में उसने बताया है कि आखिर सरकार न्यूनतम और अधिकतम कितना वेतन बढ़ा सकती है, वेतन और भत्ते बढ़ाने से सरकार पर खर्च का बोझ कितना पड़ेगा और सरकारी खजाने पर इसका असर कितना होगा और किन चीज़ों में कटौती कर सकती है सरकार। वहीं पे एम्बेड कैपिटल की रिपोर्ट सरकारी कर्मचारियों की वेतन और पेंशन में 30 से 34% की बढ़ोतरी, जिसमें 1.12 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को संशोधित वेतन और पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसमें 14% से लेकर 54% तक वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे देखा जाए तो 1 जनवरी 2026 से ये प्रभाव में आएगा, रहेगा। 8 पे कमीशन जैसे रिपोर्ट इसकी सौंप दी जाती है उसके बाद इसे लागू होगा। तो यहाँ से 1 जनवरी 2026 से इसे प्रभावित
होना है, प्रभाव में होगा, लागू रहेगा। यहाँ से मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी साथ साथ अगर इसे लागू कर देते हैं तो यहाँ से उनको वेतन और एरियर का भुगतान करना पड़ेगा, और करती हैं सरकारें। उसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए कि इसमें डिले होने की संभावना बन रही है, और 2026 में रिपोर्ट आने की संभावना है, क्योंकि 2025 में अभी आयोग का गठन हुआ है। अलाउंसमेंट के अलाउंस होने के बाद आयोग का गठन हुआ है, और 2026 में रिपोर्ट इसकी आने की संभावना है, और 2027 तक इसे लागू होने की संभावना है। यानी 26 से मिलना है, लेकिन 2027 में इसके लागू होने की संभावना है, क्योंकि सरकार भी इसका फ़ायदा कुछ इवेंट को लेकर उठाती है। वहीं पे ये रिपोर्ट इस समय चुनाव के ऊपर भी निर्भर करती है। अभी बिहार में चुनाव जैसे होना है, यहीं पे अनाउंसमेंट हो गया कि हाँ पे कमीशन का गठन हो गया है, उसमें इस प्रकार से फैक्टर बन रहे हैं और इतना बन रहे हैं, और जैसे ही ये यूपी या चुनाव जो 2027 में होने वाला है उससे पहले ही ये लागू होगा। 2026 तक इसकी रिपोर्ट आने की संभावना है, 26 लास्ट तक, और हो सके इसकी रिपोर्ट 2027 के चुनाव से पहले आ जाएगी, या चुनाव से और पहले आकर उसमें 27 के चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। इसकी पूर्ण संभावना है, और ये संभावना है कि 2027 से पहले, चुनाव से पहले ये पूर्ण तरह से लागू हो जाएगा। इसके बाद इसमें कैलकुलेशन क्या होती है और किस तरह से इसका बेसिक डिसाइड होता है, इसके बारे में देखते हैं। जो नया बेसिक आपका बनेगा, तो जो इसमें आपका पुराना 7 पे कमीशन का जो बेसिक होगा, और उसके बाद फिटमेंट फैक्टर एक तय किया जाएगा, और उसमें मल्टीप्लाई करके नया आपका बेसिक बन जाएगा। अब कैसे बनता है, जैसे 6 पे कमीशन में जो भी कर्मचारी यूनियन, उनकी डिमांड कुछ और होती है, और सरकार कहाँ पर लेके निर्धारित करती है। वहाँ पे 6 पे कमीशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे फैक्टर 1.86 से मल्टीप्लाई हुआ था, और यहाँ से ये फैक्टर लागू हुआ था। और उसमें डीए देखा जाए तो आपका 47% करीब डीए था, तो यहाँ पे देखा जाए तो 47% का डीए था, और आपका पे था, यानी आपको 1.47% का आपको बेनिफिट मिल रहा था। यहाँ पे 1.47% का आपको बेनिफिट मिल रहा था। और इसमें महंगाई को लेकर किस प्रकार से समीक्षा की, तो यहाँ पे 0.40 की बढ़ोतरी की। यहाँ पे सरकार के द्वारा माना जाए तो यहाँ 140 आपको मिल रहा था, और यहाँ पे 0.40 की बढ़ोतरी कर आपको 186 तक का फैक्टर बनाया, और वही आपको दिया। तो ये हो गया 6 पे कमीशन का। वहीं बात करते हैं 7 पे कमीशन पे, तो यहाँ पे डिमांड कर्मचारी यूनियन की 3.68 की डिमांड थी, लेकिन सरकार यहाँ पे 2.57 की बढ़ोतरी की। दोस्तों यहाँ पे 40% का हाइक हुआ, लेकिन 54% की बढ़ोतरी हुई। यहाँ पे देखने वाली बात यह है, डीए 47% था, लेकिन इस समय यहाँ पे 50% डीए मर्ज कर दिया गया था। 50% आपका डीए यहाँ पे मर्ज कर दिया गया था 2004 में। 1/1/2004 को 50% डीए मर्ज कर दिया गया था। उसके बाद दोबारा डीए चालू हुआ, जो 47% तक हुआ, और मर्ज करने के बाद जो उसके ऊपर जो बेसिक था, उस बेसिक पे फिर इतने का मल्टीप्लाई हुआ इस फैक्टर का, जिससे आपके पेमेंट में 54% की आई थी। और 1970 से अब तक का सबसे बड़ा पे कमीशन में हाइक था 2006 सीपीसी। और जब 7 सीपीसी लागू हुआ, 7 सीपीसी का नंबर आया, तो इस समय डीए आपका बढ़कर 125% हो गया था। कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे मर्ज नहीं की थी। इस प्रकार आपको पे मिल रहा था 225%, और इसके बाद आपको फैक्टर दिया गया 2.57। यहाँ पे 32% का आपका हाइक करके मिलाया गया। 2.25 से 32% हाइक करके आपको इन कर्मचारियों और जवानों को ये 2.57 का दिया गया। वहीं पे जो नेक्स्ट अधिकारी लेवल के हैं उनको 2.67 दिया गया, लेकिन उनके लिए महंगाई अलग हो गई। फिर अफसरों के लिए महंगाई अलग हो गई, उनके लिए 56% हो गई।
यहाँ पे फैक्टर में बढ़ोतरी। इस प्रकार से ये फुट डालो और राजनीति को जिनको 56% मिल गया वो मुंह खोलेगा नहीं, और जिसको 32% मिला वो चिल्लाते रहो, तुम्हारे कोई सुनेगा नहीं। इस तरह से ये 7 पे कमीशन में यह खेल, अब क्या ये खेल दोबारा रिपीट होगा या नहीं होगा, अब ये रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इस प्रकार से सब लोगों से गुजारिश है कि ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। अगर आप कर्मचारी लेवल के अगर आप हैं तो आप भी इस मुद्दे को बताएं कि जो फैक्टर, जो सबके लिए महंगाई सबकी बराबर होती है, सबकी महंगाई बराबर चलती है, जिस तरह से 6 CPC या उससे पहले भी फैक्टर बने थे और सबके लिए बराबर मल्टीप्लाई किया था फैक्टर का, लेकिन 7 CPC के अंदर सबको अलग अलग, अरे आपको कर्मचारी और अधिकारी लेवल अलग करने के लिए लेवल तो बनाया ही गया था, उसके बाद आपको महंगाई भी अलग अलग तरीके से दी गई और अलग अलग फैक्टर में दी गई और सबको बांट दिया गया। इस प्रकार से साथियों, अगर 8 पे कमीशन में भी ऐसा ही होता है, सेम दे दिया जाए, सेम इसी का अनुमान पूरी एजेंसियां लगा रही हैं, पूरे न्यूज़पेपर इसी का लगा रहे हैं, यानी 32% से लेके 56% का आपकी महंगाई सबके अंदर डिवाइड कर दी जाएगी और सबको यही महंगाई मिलने वाला है। इस प्रकार से साथियों, अगर यहाँ पे 32% हाइक है, 32% अगर यहाँ पे हाइक कर दिया जाता है तो यहाँ पे 1.91% के आपका फैक्टर तैयार हो जाता है 32% हाइक करने पे। यहीं पे अधिकारियों के लिए 42% का हाइक हुआ है, तो यहाँ पे 42% अगर इसमें हाइक कर दिया जाता है 42%, तो यहाँ पे इनके लिए 2.01 का फैक्टर बन जाता है। और वहीं पे जिनके लिए 53% और 53% अगर हाइक किया गया है, उसी प्रकार से इनको भी देखा जाए तो इनका भी, इनमें भी 2.11 और 2.15% का हाइक नजर आएगा। इसी प्रकार यही सब न्यूज वाले यही है फैक्टर का फार्मूला, और इसी तरह से फैक्टर आने वाला है, क्योंकि सबको महंगाई अलग अलग कैलकुलेट की, सबके लिए महंगाई अलग अलग हो रही है, सबकी महंगाई अलग, जवानों की, कर्मचारियों की महंगाई अलग और अधिकारियों की महंगाई अलग मिलेगी। और इस प्रकार से फैक्टर, जिस तरह 7 CPC के अंदर फैक्टर भी अलग अलग हो गए रैंक के हिसाब से, उसी उसी प्रकार इसमें 8 CPC में भी पद के हिसाब से फैक्टर भी अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने समय रहते रहते अगर आप लोग ऐसे आवाज़ नहीं उठाए कि महंगाई सबकी बराबर होती है और सबको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी लेवल में बटा हुआ है, लेवल में हर पद के कर्मचारियों का अलग अलग, अधिकारियों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट लेवल के हिसाब से है, लेकिन ऑलरेडी फिर महंगाई का फैक्टर जो बने वो एक बने, एक फैक्टर हो। अगर 7 CPC के अंदर अगर आवाज़ उठाई होती तो यहाँ पे फैक्टर 2.57 न बन के 2.67 फैक्टर बन जाता और सबको 2-2 हज़ार रुपये का अलग फ़ायदा होता है। इसी प्रकार अगर इस समय भी आवाज़ नहीं उठाया तो यहाँ पे अगर आवाज़ उठाई गई तो यहाँ पे फैक्टर 2.15 होगा, चाहे 16 होगा, इसमें ही डिवाइड होगा, नहीं तो 1.9 फैक्टर की तरफ से जा रहा है और यहीं पे फैक्टर ये सिमट कर रह जाएगा। तो साथियों, पे कमीशन की अभी रिपोर्ट आई नहीं है और समय रहते आवाज़ जरूर उठाएं। 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, 2000, 2400, 2800, यहाँ तक कि सबको, सबके लिए 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया। और वहीं पे जो 4200 ग्रेड पे, 4600, 4800, 5400 ग्रेड पे के लिए 2.62 से मल्टीप्लाई किया गया था। और वहीं पे जो अफसर रैंक आ जाते हैं इन ग्रेड पे में 5400, 6600, 7600 ग्रेड पे में 2.67 से मल्टीप्लाई किया। और वहीं पे उससे बड़े अधिकारियों के लिए 2.67 और 72 से मल्टीप्लाई किया है। और वहीं पे कुछ अधिकारियों के लिए 2.81 से मल्टीप्लाई किया है और कुछ को 2.78 से मल्टीप्लाई किया है। इस प्रकार से ये डिफरेंस था और हो सके इस पे कमीशन में भी रहे। वहीं पे अगर फैक्टर अगर 1.92 अगर लगता है तो इसमें कैलकुलेशन में ये देखते हैं कि हाँ, हमारे जवान जो कर्मचारी लेवल के हैं तो उनको कितनी सैलरी उनकी हाइक होगी और कितना उसको मिलेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। वहीं पे जो कर्मचारी लेवल का जो ग्रुप डी का जो कर्मचारी है तो उसे देखा जाए तो 18,000 बेसिक पे है उसकी, इसमें 55% ये चल रहा है तो
इतना हो जा रहा है। इसी प्रकार टीपीटीएल अलाउंस उसे मिलता है, इतना हो जा रहा है, उसे एचआरए उसे मिल जाता है। इस प्रकार उसकी ग्रॉस सैलरी 32,760 रुपये बन जाती है। उसी प्रकार अगर अच्छी सिटी में है, यानी हाईटेक सिटी में है, दिल्ली मुंबई जैसे, तो वहाँ पे एचआरए आपको 30% मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसमें 36 से 37 हज़ार के बीच में, 36, 37, 38 इस तरह से उसका सैलरी बनती है। वहीं पे अगर 8 पे कमीशन लागू हो जाता है और यहाँ पे 192 की अगर परसेंटेज का हाइक आता है, 192% का हाई आता है, या इसी के आसपास रहेगा, या तो अफसरों को मिल जाए 192 या जवानों को 192 से शुरू हो जाए, तो इसी तरह होगा, तो उस समय उनकी सैलरी डी तो जीरो हो जाएगा, और जो बेसिक पे होगा उसी में बढ़ोतरी हो जाएगी एक साथ। उसके बाद उनकी सैलरी 41,000 के करीब हो जाएगी। वहीं पे जहाँ 32-33 था, तो वहाँ से 41,000 आ गया। वही 20-25% की, 20 से 25% की बढ़ोतरी नज़र आएगी आपको। 25% की बढ़ोतरी नज़र आएगी, इससे ज़्यादा होने की कोई उम्मीद नहीं करें, क्योंकि सेवन्थ पे कमीशन में यही हो चुका है। जो गवर्नमेंट सेवन्थ पे कमीशन में थी, वही गवर्नमेंट इसमें भी है, और वही इसमें भी होने की संभावना है। यहाँ से इस टेबल पे भी एक बार समझ लेते हैं। सेवन पे कमीशन के हिसाब से बेसिक पे 50 मान के चला जाए, और डियरनेस अलाउंस जो 55% है, तो 30,000 डियरनेस अलाउंस हो जाता है, और एचआरए 15,000 हो जाता है, जो 30 ट्रेवलिंग अलाउंस 2,160। इस प्रकार से उनकी मंथली पे 97,160 रुपये होती है। ये अफसर लेवल का है। इसी प्रकार अगर 82 से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे बेसिक पे 91 हो जाएगा, और वहीं पे एचआरए 21,000 बनेगा, और वहीं पे ट्रेवलिंग अलाउंस 2,500 के करीब होगा। टोटल इस प्रकार से 1,15,000 हो जाता है, यानी ग्रो सैलरी में इजाफा 19% का, और बेसिक पे में इजाफा 14% का। वहीं पे 2.15 मान के चला जाए, तो यहाँ पे फैक्टर 2.15 माना जाए, तो यहाँ पे 1,07,000 ये बेसिक पे हो जाएगा, और यहाँ पे एचआरए 25,000 मिल जाएगा। टीपीटीएल 3,000 के करीब होगा, और मंथली सैलरी 1,36,000। इसमें 40% की बढ़ोतरी होगी, और 34% का बेसिक पे में बढ़ोतरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों, ये था बेसिक पे में बढ़ने का तरीका।